हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आज के व्लॉग में मिट्ठू की मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा ना, कि मिट्ठू को डाइट किस किस्म की दी जाती है और खाना क्या दिया जाता है जिसमें मिट्ठू को कोई इन्फेक्शन नहीं होता या उसकी खूबसूरती ख़राब नहीं होती, उसके ये बाल वगैरह जो है ना झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मिट्ठू खुजली करता है ना, तो वो अपने बाल परों को खींचता है, अपने बालों को खींचता है, तो वो इन्फेक्शन होता है, वो खाने की वजह से होता है ना। तो वो चीज़ें जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें खिलाने से ये चीज़ जो है ना मतलब सही होती है और ये चीज़ गलत होती है मिट्ठू के लिए ना। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, मिट्ठू के लिए जो है ना, आगे मिट्ठू आओ, आ जाओ। अच्छा दोस्तों, मिट्ठू के लिए जो है ना खाने में आप जैसे तेल वाली चीज़ें, एक तो पराठा वगैरह जो घर में बनता है वो बिल्कुल मना है मिट्ठू के लिए खाने में। घी वाली चीज़ें मिट्ठू को बिल्कुल नहीं खिलाना, और तेल वाली चीज़ें उसमें मिट्ठू को इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि आप देखते हो जंगली तोते जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं। नेचुरल से मुराद ये है कि फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें खाते हैं। तो आप लोग भी जो है ना उनकी वो देखो कितने खूबसूरत होते हैं और वो उनमें कोई बीमारी नहीं लगती। और हम जो घरों में तोते पाल रहे होते हैं उनको जो घरों में आता है, आटा दे दिया उनको, पराठे दे दिए, सालन दे रहे होते हैं, चावल दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, मिट्ठू की जो है ना ग्रोथ और मिट्ठू के अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना कुछ, वो ख़राब हो जाती हैं। तो उसमें मसला आ जाता है बहुत सारा मिट्ठू के अंदर ना। जैसे ये अब मेरे मिट्ठू के अंदर एक चीज़ मसला आ गया था ना। अब मैंने क्या करा था, ये घर में रखा हुआ था, मेरे बच्चे जो है ना इस मिट्ठू को जो है कभी पराठा दे रहे हैं, कभी चावल दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं, सालन। तो ये खाता तो है, इसको तो थोड़ी पता था। तो इसने खाया और इसके ऊपर असर आ गया इस चीज़ का। अब इसके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे ना, तो ये बालों को खींच रहा था। अब मैंने बोला यार इसको क्या हो गया ना, ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर मैंने ये देखा कि यार ये तो गलत चीज़ें खा रहा है, बच्चे उसको गलत चीज़ें खिला रहे हैं। फिर मैंने इसकी वो चीज़ें रोकना बंद कर दी। मैंने उसको मना कर दिया, घर वालों को मैंने बोला ये चीज़ें नहीं देना मिट्ठू को ना, ये चीज़ नुकसान देती है मिट्ठू को। फिर घर वालों ने ये चीज़ें नहीं दी, तेल वाली चीज़ें ना, माशाल्लाह से। फिर मैंने इसको सब्ज़ियाँ मतलब सब्ज़ियाँ दी और उसके अलावा फूड वगैरह ला के दिए। फिर जो है ना मिट्ठू मेरा बहुत सारा रिकवर हो गया ना। अब ये है कि इसकी माशाल्लाह से सेहत तो अच्छी हो गई, बाल वाल भी अभी सारे आ गए। अभी ये नहीं करता, अभी जो ये चोंच से बाल खींचता है ना वो चीज़ ये नहीं करता। तो आप लोग भी जो है ना, जब मिट्ठू घर में बंदा पालता है ना तो मिट्ठू को ये चीज़ें बंदा नहीं देता, तेल वाली चीज़ें। इन तेल वाली चीज़ों से बहुत नुकसान होता है इन मिट्ठुओं को ना, इनकी खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग ये देखा करें। और अगर कोई चीज़ मतलब अगर किसी भी मिट्ठू के किसी के पास मिट्ठू है, उसके बाल बाल झड़ रहे हैं, तो वो ये चीज़ें पहली फुर्सत में रोक ले। बाकी इनकी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती, आपको एहतियात करना पड़ता है, वो खुद ही रिकवर हो जाता है। कम से कम भी इसको रिकवर होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 या 3 महीने रिकवर होने में लगते हैं अगर आप वो चीज़ें इनकी रोक दोगे। अगर नहीं रोकोगे तो फिर ये चीज़ बढ़ती जाएगी, मिट्ठू पूरा गंजा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखना कि ये चीज़ें आपको नहीं देनी मिट्ठू को। तेल वाली चीज़ें, चावल हो गए, कोई भी तेल वाली चीज़ें मिट्ठू को नहीं देनी, ना गोश्त देना है मिट्ठू को। आप लोग इस चीज़ का बहुत एहतियात रखना। देखो अभी मैंने इसका बिल्कुल काटना बंद कर दिया ना, अभी ये नहीं काटता। और इसकी चोंच पे ना हल्का सा ना सरसों का तेल लगाया करे, क्योंकि चोंच इसकी शाइनिंग वाली होगी ना और बिल्कुल रेड कलर की दिखाई देगी। हल्का हल्का सा ना बंदा इसकी चोंच पे सरसों का तेल लगाता है, इसकी चोंच अच्छी होगी और ख़ूबसूरत होगी और डार्क कलर होगा ना चोंच का। तो ये है कि इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।